हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 7 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, अगरतला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, तो अगर पहली बार कोई हो रहा है महोत्सव या आयोजन, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है और पहले नंबर का है, तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अभी देखिए, जो 5 और 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया गया। और इसमें कौन कौन से देश पहले शामिल होते थे? पहले इसमें कर्क रेखा से मकर रेखा तक के क्षेत्र के स्थित देश ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के पात्र थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब 15 जुलाई 2020 से कोई भी देश जो कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन सकता है। तो अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये इनमें से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, एलआई है, उसमें कौन कौन से देश जो हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें कितने देश हैं। तो इसमें वर्तमान में 100 देश हैं और 100वां देश जो कौन बना है वो बना है पराग्वे। ठीक है, जून 2024 में इसमें शामिल होने वाला 100वें नंबर का देश पराग्वे बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ने वाला। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की छठी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली, रियाद, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रियाद। तो भारत और सऊदी अरब संयुक्त समिति की छठी बैठक है ये, जो कि रियाद के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये जो 4 सितंबर 2024 को हुई है। और यहाँ पर जो सऊदी अरब है, ये एक इस्लामिक कंट्री है, आप लोग जानते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना, वो यहाँ पर सऊदी अरब में स्थित है। जहाँ पर कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, जिन्होंने कि मुस्लिम धर्म की स्थापना की है। और ये कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक देश है ये। राजधानी इसकी रियाद है, मुद्रा इसकी रियाल है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो हरविंदर सिंह, अजीत सिंह, कपिल परमार या फिर सुहास यथिराज। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हरविंदर सिंह। तो पैरालंपिक जो खेल हो रहे हैं उसमें तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले की यहाँ पर बात हो रही है। और इन्होंने मतलब ये तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले पैरा एथलीट ये बने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अभी तक कितने पदक जीत चुके हैं। 25 पदक जो भारतीय टीम जीत चुकी है, जिसमें कि 5 गोल्ड है, 9 इसमें सिल्वर है और 11 इसमें कांस्य है। ठीक है, अभी देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस ने जीता है। अवनी खेर ने जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट नितेश कुमार, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतल भाला फेंक में गोल्ड जीता है। हरविंदर सिंह पुरुषों का जो व्यक्तिगत रिकर्व खुला, इसमें जीता है इन्होंने। इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ये इन्होंने जो शूटिंग में जीता है, सॉरी, इसमें तीरंदाजी में जीता है। और फिफ्थ है धर्मवीर, इन्होंने पुरुषों का क्लब थ्रो में इन्होंने भी गोल्ड जीता है, इसमें 51 वर्ग में, थ्रो एफ 51 वर्ग में। फिर मनीष नरवाल, इन्होंने जो है वो रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने, इन्होंने भी रजत पदक जीता है ऊंची कूद में। और योगेश कथुनिया ने, इन्होंने डिस्कस थ्रो में जो है वो रजत पदक जीता है। थुलासिमिथी मुरुगेसन, इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन में इन्होंने भी ये चांदी का जीता है, मतलब रजत पदक जीता है। और सुहास यथिराज एकल बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता है। शरद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने T63 में रजत पदक जीता है। और अजीत सिंह पुरुषों की भाला फेंक में इन्होंने F46 में रजत पदक जीता है। सचिन खिलाड़ी, इन्होंने पुरुषों के शॉटपुट में जो है वो रजत पदक जीता है। प्रणव सुरमा ने भी पुरुषों का क्लब थ्रो में ये रजत पदक जीता है। मोना अग्रवाल, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा जीता है? इसमें कांस्य पदक जीता है। और प्रीति पाल ने महिलाओं के 100 मीटर T35 में कांस्य जीता है। और रूबीना फ्रांसिस महिलाओं की 100 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल महिलाओं की 200 मीटर T35 कांस्य इन्होंने जीता है, मतलब 2 पदक इन्होंने जीते हैं इस बार, कांस्य पदक। और मनीषा रामदास महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। राकेश कुमार और शीतल देवी मिक्स में जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नित्या श्रीनिवासन, इन्होंने महिला एकल SH6 में कांस्य पदक जीता है। दीप्ति जीवनजी महिलाओं की 400 मीटर T20 में कांस्य पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में
कांस्य पदक जीता है। और सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। और कपिल परमार पुरुषों की जूडो 60 किलोग्राम J1 क्लास में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आप लोगों को थोड़े थोड़े याद रख लेने हैं इनमें से कोई आप लोगों के एग्जाम के लिए। गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और कभी सिल्वर और उसमें से भी पूछ लेते हैं, कांस्य से भी। नेक्स्ट, भारत किस देश में पहला तिरुवल्लुवर संस्कृति केंद्र स्थापित करने वाला है? तो कहाँ पर करेगा? जापान, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, सिंगापुर में गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर ये करने वाले हैं इसको स्थापित, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। जो सिंगापुर है, देखिए ये हमारे साथ 5 जो है समझौते किए हैं सिंगापुर ने। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए किया है, कौशल विकास में सहयोग के लिए किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया है। ठीक है, अब ये जो तिरुवल्लुवर है, एक तमिल कवि संत थे, और ये तिरुकुल पवित्र दोहे के रचयिता थे, जिसका तमिल संस्कृति पर अत्यधिक प्रभाव है। तो इनकी जो वहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र है वो स्थापित हो रहा है इनके नाम पर। तो देखिए क्यों हो रहा है ये, क्योंकि सिंगापुर में अधिकतर जो लोग हैं वो भारतीय हैं। ठीक है, तीसरी बड़ी जातीय आबादी भारत वालों की है, और 9% जो है वो आबादी का प्रतिशत वहाँ पर भारतीयों का है। ठीक है, तो और वहाँ पर भी अधिकांश लोग तमिल हैं, इसीलिए यहाँ पर ये किया है इन्होंने स्थापित। और सिंगापुर क्या है, एशिया का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है, जो कि 23-24 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब FDI का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये भी एक क्वेश्चन जानने वाला है कि अभी पहले मॉरिशस होता था, तो अभी सिंगापुर हो चुका है। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें जो है सिंगापुर सबसे ज़्यादा भागीदारी निभा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत USA के बीच विश्व युद्ध अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान, ओडिशा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ठीक है, भारत USA के बीच में हो रहा है ये, और क्या नाम है इसका? विश्व युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो कहाँ पर 20वें क्रम का हो रहा है? महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में हो रहा है। और कौन कौन से अभ्यास होते हैं भारत और USA के बीच में? वज्र प्रहार, तर्कस और COP इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में तूफान यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? जापान, मलेशिया, मॉरिशस या फिर चीन? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो चीन में आ रहा है ये टाइफून, और ये सुपर टाइफून का जो है वो मतलब बन रहा है ये। और यहाँ पर जो संभावना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है हाइनन प्रांत के अंदर। और ये जो यागी शब्द है, इसका अर्थ होता है बकरी, और कहाँ का शब्द है? जापानी शब्द है ये। ठीक है, हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? उरुग्वे, पुर्तगाल, स्पेन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है उरुग्वे। तो फुटबॉलर हैं ये लुइस सुआरेज, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ अग्रवाल, मिहिर सेन, प्रीति सूदन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं ये। कितनी उम्र के हैं? 49 ईयर्स के हैं। ये जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, और 42 किलोमीटर तैर कर पार किया है इन्होंने, 15 घंटे में पार किया। ठीक है, सबसे युवा पैरा तैराक अभी कौन बनी है? हाल ही में जिया राय बनी है। ठीक है, 16 वर्ष की हैं ये। हाल ही में चर्चा में रहा FWD-200B का संबंध किससे है? क्रूज मिसाइल, असॉल्ट राइफल, लड़ाकू ड्रोन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर सी, लड़ाकू ड्रोन। भारत का स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है ये, और बम बरसाने में सहायक है। इसका सफल परीक्षण हो चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? ऑप्शन हैं केरल, गोवा, सिक्किम या फिर कर्नाटक। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर डेंगू जो है बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है। आप लोग जानते हैं कि ये मच्छर से फैलता है, तो कर्नाटक में होने वाला है, और इसको महामारी घोषित किया है। फ्लेवी वायरस से होने वाला रोग है ये, एडीजी एजिप्टाई इसका रोग वाहक है, और लक्षण क्या है कि इसके प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर कहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुए हैं नई दिल्ली के अंदर, त्रिपुरा की बात है ये। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वह उस देश के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करने वाला है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको कि हम कैग बोलते हैं, ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात का किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? ये किया है शरद कमल को। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस पूर्व भारतीय विकेट कीपर को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किया गया है? तो किसको किया है? ये किया है अजय रात्रा को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 कब मनाया गया? जब हम टीचर्स डे मनाया जाता है। अब देखिए, याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं आप लोग, टीचर्स भी देते हैं हमेशा, कि मतलब स्टूडेंट्स को देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वैसे ही ये दान देने वाला है। तो ये दोनों, ज्ञान और दान, एक ही दिन होता है 5 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो एक ही है वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की? तो अभी पढ़ा हमने, सिंगापुर के साथ की है। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर? ये पेरिस के अंदर आयोजित किया गया है। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर किया था आप लोगों ने डेरियस विसर, इसका सही आंसर था। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है? क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सही आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके। ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।